अकाउंट बनाने होता है ये चैप्टर में। पहला नेट एसेट, दूसरा परचेज कंसिडरेशन और तीसरे ये तीनों डब्बे बनाने होते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स और कैश। ठीक है, सबसे पहले नेट एसेट कैसे ढूंढते हैं? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट कहाँ से लेने का? एडजस्टमेंट से लेने का सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे एडजस्टमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तुम लोग रीड करोगे तो दिखेगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, द एसेट वेर रीवैल्यूड एज फॉलो। गुडविल कितना है? 36,750। तो मैंने लिया गुडविल 36,750। फिर फिक्स एसेट 20% मोर बोला है, तो 20% मोर कैसे करोगे? किसका 20% बोला है? मोर फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में क्या क्या आता है अपना? लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी। तो 3,15,000 लिया, उसका इंटू 20% किया, फिर जो भी आएगा उसको क्या कर देंगे? प्लस। जैसे 3,15,000 का 20% किया, 63 आया, प्लस करोगे तो 3,78,000 आ जाएगा। वैसे ही मशीनरी का करोगे, मशीनरी की रियल वैल्यू है 87,500, फिर उसका इंटू 20% करोगे, जो आएगा वो दोनों को क्या कर दोगे? प्लस। तो अपनी मशीनरी निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि स्टॉक की 20% वैल्यू कम हो रही है, तो स्टॉक में से, जैसे स्टॉक अपना कितना है? स्टॉक अपना 1,22,000 है ना, 500, उसमें से माइनस 20% कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो स्टॉक में लिख दिया। उसके बाद बोला है कि जो बैड डेब रिजर्व है 10% है, तो बैड डेब रिजर्व 10% है, तो डेटर का पहले लोगे, जैसे डेटर का पहले लोगे 1,22,500, उसमें से 10% माइनस कर दो, क्योंकि बैड डेब रिजर्व माइनस होता है, तो अपना आ गया 1,10,250। अब सारी चीज़ हो गई, क्या क्या बचा? स्टॉक, डेटर, सारी चीज़ें लिख दी। बिल रिसीवेबल और इन्वेस्टमेंट जैसा था क्या बोलते डब्बे में, वैसे ही सेम लिख दिया। कैश में क्यों मैंने 56 लिया है? क्योंकि देखो वहाँ पे ना उसके ऊपर वाले एडजस्टमेंट में दिया है कि वो दो चीज़ नहीं लेके जा रहा। वो दो चीज़ कौन सी है? कैश बैलेंस 28,000 नहीं लेके जा रहा है, लेकिन कैश तो हमारा 84,000 है, तो 84,000 में से वो खाली 28,000 नहीं लेके जा रहा है, तो बाकी तो लेके जा रहा है, तो इधर लिख दिया 56 वो लेके जा रहा है। और तो ये सबको प्लस करेंगे, नेट एसेट निकल गया। अब क्या निकालेंगे? लायबिलिटी। लायबिलिटी के लिए कुछ नहीं दिया है, खाली लायबिलिटी के लिए क्या बोला है कि वो अभय लोन नहीं लेके जाएगा, तो वाला नहीं लिखेंगे। तो अभय लोन के अलावा क्या क्या बच रहा है? क्रेडिटर, बैंक लोन, वर्कमैन सेविंग अकाउंट और प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या आते? रिजर्व्स कभी भी नहीं आते लायबिलिटी में, तो रिजर्व्स नहीं लिखेंगे। जैसे रिजर्व क्या हुआ? जर्नल रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, ये सब लायबिलिटी में नहीं आएंगे, तो ये सब नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, तो अभी इनका भी टोटल क्या इधर आया? नेट एसेट माइनस इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। नेट एसेट यहाँ से लिया, लायबिलिटी यहाँ से लिया, दोनों का माइनस किया आ गया, मतलब अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या है? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में क्या आते हैं? जो भी शेयर या डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं वो आते हैं। तो देखो इक्विटी शेयर का क्या दिया है कि 3,500 का इक्विटी शेयर था। ठीक है, 10 रुपये फेस वैल्यू है, मार्केट प्राइस है उसका 110। हाँ 110, तो मार्केट प्राइस डायरेक्ट ले लेने का 110, क्योंकि वो प्रीमियम प्लस करके दिया। तो 3,500 इंटू 110, 3,85,000 आ गया। प्रेफरेंस शेयर कितना दिया? 10,500 पे 10 रुपया, तो 10,500 पे 10 रुपये, 1,05,000 आ गया। फिर बोला इसमें रिमेनिंग कैश, तो तुम क्या करोगे? इसको डैश कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे डालोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये सबको प्लस, यहाँ पे डाला क्वेश्चन मार्क। ये जो 5,25,000 नेट एसेट आता है ना, वो हमेशा फिक्स परचेज कंसिडरेशन के टोटल में जाता है। अगर तुम्हारा ये अमाउंट 10 लाख है तो इधर भी 10 लाख आएगा, इधर 12 लाख है तो इधर भी 12 लाख आया 5,25,000। तो 5,25,000 में से ये दोनों माइनस करोगे तो अपना कैश कितना निकल गया? 35,000। समझा? तो ये 35,000 कहाँ जाता है? डब्बे में जाता है, कैश अकाउंट के। अब हम 3 अकाउंट बनाएंगे। 3 अकाउंट, सबसे पहला कौन सा है? रीवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, और लास्ट है अपना कैश एंड बैंक। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन में इसमें कौन सी आती है? डब्बे वाली एंट्री। डब्बे वाली क्यों? एडजस्टमेंट वाली यहाँ हो गई, तो अब डब्बे वाली यहाँ होगी। तो डब्बे में देखो पहले अपना 3,15,000 था, लैंड एंड बिल्डिंग का वो डाला, मशीनरी का डब्बे से डाला, ये सब डब्बे में से डाल दिया। और कैश का तो 56 ही डालें, क्योंकि वो 28,000 नहीं लेके जा रहा था, इसलिए 8,40,000 आ गया। सेम विथ लाइबिलिटी, सारी चीज़ डाल दी, जो बटता है वो नहीं आता। और बैड डेब आ गया, क्योंकि वो नुकसान होता है ना, तो वो अपना लाइबिलिटी साइड आ गया, तो प्लस किया 3,78,000 आया। ठीक है, ये परचेज कंसिडरेशन कहाँ से आया?
ये 5,25,000 है ना अपने पास, तो वो इधर आ जाता है 5,25,000, क्योंकि ये भी हमें एक तरीके के पैसा चुकाना ही होता है ना। हम लोग पब्लिक से पैसे मांगते, तो लास्ट में जब कंपनी बंद करने की बारी होती है तो हमें पब्लिक को पैसे चुकाने होते हैं, तो ये भी एक तरीके की लाइबिलिटी, इसलिए इस तरफ आया। ये दोनों का प्लस करेंगे, ये आया 8,40,000 से माइनस करेंगे 63,000 आया। अब बात आएगी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो सबसे पहले इधर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कौन से रेशो से करेंगे? 1:1, क्योंकि डब्बे के ऊपर इक्वली लिखा है, इसलिए 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आया। अब ये वाला जो 31,500 है डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में, देखो यहाँ पे डाल दिया 31,500, 31,500। अब पार्टनर्स कैपिटल में फर्स्ट क्या आता है? बाय बैलेंस विडी, देखो उधर दिया है 2,10,000 और 1,40,000, वो डाला। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डेब मतलब लाइबिलिटी साइड आ रहा था ना, तो उसका अपोजिट तुम किधर करोगे? क्रेडिट साइड, ये डाल दिया। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड डाल दिया, ये हो गया, ठीक है। अब ये इक्विटी शेयर की बारी आती है, तो इक्विटी शेयर भी लॉस होता है, तो वो भी पार्टनर्स को अब नुकसान झेलना पड़ेगा ना, बराबर बराबर जितना हिसाब से दिया होगा। तो देखो इक्विटी शेयर के लिए दिया है कि इक्विटी शेयर और पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर इन द प्रपोर्शन ऑफ द बैलेंस कैपिटल, मतलब उन लोग अपने जितना भी कैपिटल लाए हैं ना, उसका रेशो जो आएगा ना, उस हिसाब से वो नुकसान झेलेंगे। तो अपना ये था ना उनका कैपिटल, तो हमने ले लिया 21 लाख और 14 लाख, 550 गए, क्या बोलते हैं 7 3 और 7 2, तो रेशो क्या बना? 3:2। तो इक्विटी शेयर 3:2 में बांटेंगे, मतलब जैसे कि अपना 3,85,000 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 3:2 में बट गया। प्रेफरेंस शेयर भी 3:2 में बट गया। क्यों ये दो बटता है? क्योंकि ये पार्टनर को नुकसान झेलना पड़ता है, और ये फिक्स हर सब में बटता है ये, क्योंकि लास्ट में आके एक पार्टनर तो नुकसान झेलेगा नहीं, तो दोनों पार्टनर को नुकसान झेलना पड़ेगा, तो दोनों पार्टनर यहाँ पे नुकसान झेलते हैं। और इसके लिए ना फिक्स रेशियो होता है, डब्बा वाला कभी भी नहीं लेने का, जो एडजस्टमेंट में दिया होता है ना वही वाला होता है। हो गया। फिर प्लस माइनस करोगे, कुछ कैश की कमी आएगी, क्योंकि लास्ट अकाउंट कैश एंड बैंक है, तो कैश की कमी आएगी। तो जैसे अभी इस तरफ कमी आई थी, इस तरफ ज़्यादा था, इस तरफ कम था, तो 3,500 की कमी आई, तो क्या लिख दिया? कैश एंड बैंक। सेम इधर ज़्यादा था, इधर कम था, तो 24,500 लिख दिया कैश एंड बैंक। अपोजिट जाएगा, ये इधर है तो इधर जाएगा, ये इधर है तो इधर, देखो 3,500 गया, नाम क्या लिखा? अभय, क्योंकि ये पार्टनर का नाम अभय था। 24,500 इधर है, इधर से इधर जाएगा, नाम क्या लिख दिया? वचन। इतना समझा? और मैंने बोला था ना कि ये वाला 35,000 कैश एंड बैंक में जाएगा करके, तो देखो यहाँ पे आया, किस तरफ आया? रिसिप्ट, क्योंकि ये हमारे पास पैसे आ रहे हैं ना, क्योंकि वो हमें देना नहीं पड़ेगा, हमारे पास 35,000 बच गए, तो हमने लिख दिया 35,000 हमारे बच गए। ये 28,000 कहाँ से आया? डब्बे में जो बोला था ना कि वो नहीं लेके जाने वाला, तो वो भी हम लोग अपने पास रख लेंगे बैलेंस बीडी करके। अब प्लस माइनस करोगे तो 42,500 की कमी आएगी, मतलब ये किस चीज़ का है? तो ये लोन तुम लोग को चुकाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये किस तरफ आ गया? पेमेंट साइड।